नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज सोने ने इतिहास रचा है। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 60,455 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। जबरदस्त तेजी, हालांकि उसके बाद थोड़ा करेक्शन है, लेकिन मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज हुआ है और तेज इतना कि 2 दिन में करीब 2500 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता है, इब्जा के सेक्रेटरी। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बधाई, धन्यवाद, क्योंकि आपने सबसे पहले ये बात कही थी कि 60,000 तो इस बार गोल्ड जाएगा, और उस वक्त भी आपने ये बात कही थी जब गोल्ड में गिरावट आई थी, तब भी आप मजबूती से अपने आउटलुक पर डटे हुए थे, टिके हुए थे। अब जरा बताइए सर, 60 के पार कहाँ है मार्केट? देखिए मृत्युंजय जी, जो पूरा अगर आप 7 मार्च से लगाकर अभी तक देखें तो हमने पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन या 10 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि गोल्ड $200 लगभग ऊपर चला गया है, और ये पूरा न्यूज़ बेस्ड है। बैंक के क्राइसिस शुरू हुए और हमने ये देखा कि क्राइसिस इतने घनिष्ठ थे, इतने ज़्यादा थे कि अचानक से जिस कंट्री में लोग वीकेंड पे काम नहीं करते हैं, उस वीकेंड पे पूरी बैंक को खरीद लिया गया। कमाल है। और वीकेंड पे हम सोते रहे सर। बैंक की खरीद बिक्री हो गई, बैंक की पूरी खरीद बिक्री हो गई। और दूसरा, सारी इंटरनेशनल बैंकें, कनाडा और दूसरी कंट्री की भी, ऑस्ट्रेलिया, और ये सारी बैंकें इकट्ठी हो गई कि किसी भी तरह से इस बैंकिंग क्राइसिस को सॉल्व किया जाए और उसको रोका जाए, वरना हर बैंक की सिचुएशन खराब हो सकती है। वहां पे जो रीजनल बैंक्स हैं उनकी सिचुएशन तो ऑलरेडी खराब है। वो इंडेक्स हमने पिछले फ्राइडे को 6% गिरते हुए देखा। अच्छा। तो जब और सारे लोगों ने मिलकर उसमें लिक्विडिटी पंप की है, फंडिंग की है, तो इसका मतलब ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं है वहां पर। अच्छा। और इसीलिए हमने आज गोल्ड को हमने फ्राइडे को भी बढ़ते हुए देखा और आज भी हमने बढ़ते हुए देखा। सर, ऑल इज वेल नहीं है अगर है तो 60 के बाद फिर कहाँ? 61, 62, 63 कहाँ? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम $2150 बहुत ही जल्द गोल्ड में देखेंगे। ठीक है। और ये दूर नहीं है, हो सकता है अगले 2 महीने या $150 अगर बढ़ेगा तो यहाँ क्या होंगे सर प्राइस? लगभग 63,500 से 64,500 के बीच में ये प्राइस। अच्छा। गोल्ड का हम अवश्य देखेंगे। सिर्फ इसमें एक 22 मार्च को जो फेड की मीटिंग होगी, उसमें फेड क्या डिसीजन लेता है, वहां पर एक छोटा सा हमें $70-80 का एक करेक्शन देखने आएगा। करेक्शन कब आएगा? 25 बेसिस पॉइंट पे या 50 बेसिस पॉइंट पे? देखिए, यदि वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से कम $1860 तक गोल्ड नीचे आएगा, और यदि वो 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाते हैं तो एक बार हम सिर्फ $1918 तक गोल्ड को नीचे आते हुए देखेंगे, और उसके बाद वापस ये घूमेगा, क्योंकि ये एक इवेंट है। इवेंट, लेकिन बैंकों के क्राइसिस अभी तक सॉल्व नहीं हुए। अच्छा मेहता जी, एक बात और, ठीक है, ये बात जो आप कह रहे हैं बहुत ठीक है, क्योंकि 22 तारीख का दिन बहुत अहम होगा बुलियन मार्केट के लिए। लेकिन 22 तारीख, आज हम 20 तारीख को बात कर रहे हैं, मतलब आधा दिन अगर आप आज मान लें, एक दिन कल पूरा मान लें, 1.5 दिन, कल परसों भी एक दिन मान लें, क्योंकि देर रात डिसीजन आएगा फेड का, तो 2.5 दिन में ट्रेडर क्या करें? बैठ के सिर्फ फेड करते रहें या कुछ ट्रेड भी करें? क्या करना चाहिए अभी, ये बताइए। देखिए, ये मार्केट में ट्रेड करना मतलब आपको दोनों तरफ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हमने आज सुबह ही देखा गोल्ड 60,450 के आर पार चला गया और फिलहाल वापस 59,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको 700 पॉइंट के मूवमेंट सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से बेहतर है, या तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर लें, लंबी अवधि के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लें, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पर लॉस होना लगभग निश्चित ही है। अभी रुके रहे, आप कहना कि बिल्कुल फेड के डिसीजन तक, बिल्कुल 22 मार्च को रात को फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा और 23 को हमारे यहाँ मार्केट खुलेगा। उसके बाद ही आप इसमें आइए मार्केट में। 2 दिन छुट्टी कर लें सर, बेटर है। इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट को सिर्फ देखें और ऑब्जर्व करें कि कितना तेजी से गोल्ड आगे बढ़ता है, क्योंकि किस तरह से बैंक्स बाय करती है, सेंट्रल बैंक बाइंग करती है, और कितना तेजी से ये बेचेंगे भी। और हमने जो फिलहाल जो एक न्यूज देखी चाइना की, जो वो एक थोड़ी सी न्यूज गोल्ड के लिए नेगेटिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर ये डिटेल एनालिसिस के लिए।